साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ, जिसने सदियों से एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट किया है। लेकिन ये कीमती इकोसिस्टम, जिसे अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो इंडिया से डबल एरिया में फैला है। इसकी रिवर्स जीवन से भरी हुई अनगिनत स्पीसीज के लिए लाइफलाइन है। लेकिन अमेज़न की असली वैल्यू इसकी अनपैरेलल्ड बायोडाइवर्सिटी और अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इसके इंपॉर्टेंट रोल में है। डिफॉरेस्टेशन, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, अमेज़न को अलार्मिंग रेट से बर्बाद कर रहा है। जंगल के बड़े बड़े हिस्से एग्रीकल्चर, माइनिंग और लॉगिंग के लिए साफ किए जा रहे हैं, जिससे अनगिनत स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फेट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब एक्शन लेने का टाइम है, ताकि आने वाली जेनरेशंस के लिए इस इनवैल्यूएबल ट्रेजर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया कवर करता हुआ ये पूरे ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। अमेज़न रिवर रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन, डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। ये 6,400 किलोमीटर से ज्यादा बहती है और एक्वाटिक लाइफ की एक अस्टॉनिशिंग एरे को सपोर्ट करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की नोन स्पीसीज के लगभग 10% का घर है। फॉरेस्ट फ्लोर पर घूमते जैगवर से लेकर कैनोपी में उड़ते माकाओज तक, यहाँ लाइफ की डिवर्सिटी ब्रीथ टेकिंग है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमेज़न में अभी भी अनगिनत स्पीसीज हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। हालांकि ये बैलेंस ह्यूमंस की एक्टिविटीज से बिगड़ रहा है, इस इरिप्लेसेबल नेचुरल वंडर के सर्वाइवल को ही खतरे में डाल रहा है। इस इकोलॉजिकल ट्रेजर ट्रोव को प्रिजर्व करने के लिए अमेज़न को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एक मैसिव कार्बन सिंक की तरह काम करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की वास्ट अमाउंट्स को अब्सॉर्ब करता है। यह प्रोसेस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करता है। अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन का क्लाइमेट चेंज पर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जब ट्रीज को काटा या जलाया जाता है, तो वे स्टोर्ड कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक रहने योग्य प्लैनेट इंश्योर करने और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एसेंशियल है। इस वाइटल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके हम अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, प्लांट और एनिमल लाइफ की एक एस्टॉनिशिंग अरे का घर। ऐसा एस्टिमेटेड है कि अर्थ पर 10 नोन स्पीसीज में से एक अमेज़न में पाई जाती है। जैगवर्स और हार्पी ईगल्स से लेकर पिंक रिवर डॉल्फिन्स और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स तक, अमेज़न का फौना डाइवर्स और कैप्टिवेटिंग है। रेन फॉरेस्ट की कैनोपी प्राइमेट्स, स्लॉथ्स और बर्ड लाइफ की एक डैजलिंग अरे से भरी है। अमेज़न प्लांट लाइफ की एक इनक्रेडिबल वैरायटी का भी घर है। टावरिंग ट्रीज रेन फॉरेस्ट की आइकॉनिक कैनोपी बनाते हैं, जबकि नीचे एक डेंस अंडरस्टोरी फर्न्स, ऑर्किड्स और अदर प्लांट स्पीसीज से भरा हुआ है। हालांकि यह इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज से खतरे में है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उन काउंटलेस स्पीसीज के फ्यूचर को सेफगार्ड करने के बारे में है, जो इस इरिप्लेसेबल इकोसिस्टम पर डिपेंड करती हैं। डिफॉरेस्टेशन अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर एक लंबा साया डालता है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इलीगल लॉगिंग, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण डिफॉरेस्टेशन इस वाइटल इकोसिस्टम को तेजी से श्रिंक कर रहा है। एग्रीकल्चर, खासकर कैटल रैंचिंग और सोयाबीन प्रोडक्शन, अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर ड्राइवर है। इलीगल लॉगिंग रेन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को कम करता है और करप्शन को बढ़ावा देता है। माइनिंग ऑपरेशंस जंगल के लार्ज एरियाज को क्लियर करती हैं, रिवर्स और स्ट्रीम्स को टॉक्सिक केमिकल्स से पोल्यूट करती है। यह न केवल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि लोकल कम्युनिटीज और वाइल्ड लाइफ के लिए सीरियस हेल्थ रिस्क्स भी पैदा करता है। फॉरेस्ट लैंड का एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्जन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की सिग्निफिकेंट अमाउंट्स रिलीज करता है। अमेज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड थ्रेट्स को एड्रेस करना होगा।
Amazon रेन फॉरेस्ट का फेट पूरी दुनिया के लिए कंसर्न का विषय है। इस वाइटल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर के इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हमें Amazon रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस और इसके डेंजर्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी होगी। एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा करने और एक्शन को इंस्पायर करने के लिए की है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना Amazon को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रूशल है। हम डिफोरेस्टेशन फ्री सप्लाई चेन्स के लिए कमिटेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स खरीदना चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस को उनकी एनवायरमेंटल पॉलिसीज के लिए अकाउंटेबल ठहराना एसेंशियल है। स्ट्रॉन्गर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और कंजर्वेशन एफर्ट्स में ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की एडवोकेट करके हम Amazon के लिए एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। Amazon रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर आज हम जो एक्शंस लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। Amazon रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हम सभी के लिए एक्शन का आह्वान है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस वाइटल इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में हर इंडिविजुअल का रोल है। अपने कंजम्पशन को कम करना Amazon पर हमारे इंपैक्ट को कम करने का एक पावरफुल तरीका है। Amazon को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना डिफरेंस लाने का एक और इम्पैक्टफुल तरीका है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करके, अपना टाइम वॉलंटियर करके या उनके काम के बारे में लोगों को बताकर हम उनके एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनके बारे में कॉन्शियस चॉइसेस करना क्रूशल है। हम डिफॉरेस्टेशन फ्री सप्लाई चेन्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड कंपनीज को सपोर्ट करना चूज कर सकते हैं। लेबल्स पढ़कर, ब्रांड्स रिसर्च